नमस्कार मित्रों। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तैलंग, जयपुर से। आज आप सबका इस नव पटल पर स्वागत है, जिसका नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं, साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर। इस पटल पर इस बात का प्रयास किया गया है कि हम आप सबसे जुड़ करके एक ऐसी समूह का निर्माण कर सके जो समाज के विषय में विशेष तौर पर सोच रखता है, और वह है विषय सोच समाज में सजग नागरिक सम्मान। हम सब अच्छे नागरिक हैं, अच्छे समाज के निर्माण की प्रगति में अपना योगदान भी देते हैं, और उस योगदान में आपकी किए गए प्रयासों से आपको एक प्रसन्नता जो होती है, उस प्रसन्नता का विषय आपको परिलक्षित होना चाहिए। इसलिए हमने अपने प्रयास से एक पटल के निर्माण करने की चेष्टा की, और उस समूह का नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं, साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह। इस नाम को इसलिए आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि मैंने एक एकल काव्य पुस्तक जो विभिन्न रचनाओं को लेकर के बनाई थी और बनाई है, उसमें ऐसे प्रश्नों को जोड़ने की कोशिश की गई है जो हमारे सामाजिक दायित्वों की सोच को बदल सकने में प्रभावी हो सके। इस पुस्तक को बेचने का या उसको जो है क्रय करके लोगों को जोड़ने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि ये मेरी पहली पुस्तक है और इस पहली पुस्तक को मैंने पिताजी को समर्पित किया, जो एक शिक्षक भी थे और साहित्य से समाज में उन्होंने एक स्थान अपना बनाया हुआ था। तो उनका जन्म दिवस 20 सितंबर 2025 को जिस दिन होगा, उस दिन हम इसकी कार्यशाला की घोषणा को समाप्त भी करेंगे। और पुस्तक सामान्यतः मार्केट में उपलब्ध है। हमारा इसका प्रयास यह है कि पुस्तक आप तक पहुंचे और आप उन विषयों को तलाश सकें, उन विषयों पर विचार कर सकें जो हमें समाज के दायित्वों में निर्वाह करने में हमारे जीवन को परिवर्तित भी करती है। इसी उद्देश्य से इस समूह की स्थापना हमने की है। पुस्तक बहुत सुगम उपलब्ध है। हमारे प्रयास से कुछ लोगों को पुस्तक विशेष तौर पर पहुंचाए जाने का प्रयास है, और सामान्यतः आप क्रय मूल्य पर लेना चाहें तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर। फ्लिपकार्ट अमेज़न पे पुस्तक उपलब्ध होने का एक संकेत आपको इसलिए दिया कि सुगमता से जहाँ पर आप हैं वहाँ वो पुस्तक आपके पास पहुँचे। अब इस पुस्तक की इस विशेषता को क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें हमने वो सब रचनाओं का लिखने का प्रयास किया है जो हमारे सामाजिक जीवन की परिवर्तन का, इसमें शिक्षा का विषय है, नारी उत्थान का विषय है, वृक्षारोपण का विषय है, जल संरक्षण का विषय है, अपने वीर सूरों के सम्मान का विषय है, किसान की और धरती का, जहाँ पर हम
अपना जन्म लेती है। और विशेष तौर पर वो दो रचनाएं, एक पैमाना जो लिखी गई है, उसमें समाज में नशा मुक्ति से, अपनी को नशा मुक्ति से दिलाने का एक प्रयास है कि अपने जीवन को हम बचा सकें, अपने परिवार को जीवन को बचा सकें। और दूसरी रचना उसमें सड़क सुरक्षा अभियान की है, जिसमें सड़क सुरक्षा में जीवन तुरंत ही हमारा जो है समाप्त हो जाता है। हमारी एक गलती से या किसी एक की गलती से हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, फिर बाद में हमें अफसोस होता है कि हमने ऐसी गलती की और आज हम अपने जीवन को खो सके। तो इन्हीं सब रचनाओं को जब हमने संकलित किया और देने का प्रयास किया, तो ये रचनाएं बहुत से पटलों पर पढ़ी गईं, साझा पुस्तकों में संकलित हुई, और अंत में मेरा जब विचार प्रयास का बना 2025 में, तो हमने इन सारी रचनाओं को एक साथ संकलित करके एक पुस्तक, इसका नाम है मेरी लकीरें मेरी कविताएं, और समर्पित है पंडित रामकृष्ण तेलंग जो हमारे पिताजी हैं। और इसमें सभी के सम्मान से जुड़ करके ऐसी रचनाएं जिसमें बाल श्रम, पुराण, माँ का आशीर्वाद, जीवन ज्योति, खेत और खलियान, वसुंधरा और धार्मिक रचनाएं हैं, और संस्कारी रचनाओं के साथ ये पुस्तक आपके सामने आई है। इस पुस्तक से हम आपको जोड़ना चाहते हैं, इसलिए कि इसमें जो प्रकाशित होने वाली रचनाओं से जीवन में जो परिवर्तन हमारे आएगा, उसके लिए हमने इस पटल को नियोजित करने का प्रयास किया है और लोगों तक इसकी बात पहुंचाने का प्रयास किया है कि आप इसको जुड़ करके अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन लाएं और समाज के उन लोगों को भी इसमें अपने साथ जोड़ सकें जो जीवन शैली को परिवर्तित करें। हमें जागरूकता नहीं आती है, जागरूकता है लेकिन जागरूकता नहीं आती। इस तरह से छोटे छोटे उदाहरण हैं कि सड़क पर चलते हुए आप चिप्स के पैकेट को फाड़ करके फेंकते हैं तो स्वच्छता में उसका एक निषेध होता है। सिगरेट की फूंक से आप आस पड़ोस के लोगों को एक दूषित वातावरण में परिवर्तित करते हैं। सड़क पर चलने वाले नियमों को अनदेखी करके जब हम आगे बढ़ जाते हैं और कहीं दुर्घटना होती है तो हमें अपनी सुरक्षा याद है। हेलमेट को हाथ में लेकर के जब चलते हैं और जब पुलिस दिखती है तो सिर पे लगा लेते हैं या चालान को देने की। तो मेरा उद्देश्य ये है कि समाज में ऐसी जागरूकता आए, लोग पढ़ें, समझें और विकसित करें अपने जीवन को सुरक्षित। तो उसलिए हमने जीरो चालान भी घटना लिखी है। शराब के लिए मुक्ति, शराब पीने का निषेध नहीं है, लेकिन पैमाना पुस्तक से अपने शरीर और अपने परिवार को बर्बाद करने से बचाने। जल संरक्षण में नलों में बहता हुआ पानी जब बहता हुआ दिखता है सामने और हम उसको बंद नहीं करना चाहते, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। पौध लगाइए, वृक्ष बढ़ाइए, और दूसरा पौधों की कटान जिस तरह से अवैध हो रही है, उन सब विषयों को लेकर के हमने एक ही कार्यशाला प्रारंभ की है। आज से 1 सितंबर को इसकी घोषणा चेष्टा की गई थी और 2 सितंबर 2025 से ये कार्यशाला आज जन जागरण के लिए सजग नागरिक सम्मान के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। क्योंकि आप सब सजग नागरिक जब बनेंगे तो आप दूसरों को भी उसकी प्रेरणा दे सकेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। तो आप अधिक से अधिक अपने ग्रुप समूह में स्वयं इसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ाएं। पुस्तक बेचने का और आप तक देने का, खरीद का क्रय मूल्य का हमारे पास कोई ऐसा विचार नहीं है कि आप हमारी पुस्तक खरीद लेंगे, लेकिन पुस्तक के जो कंटेंट हैं वो समाज में अगर आपके पास आपके जीवन परिवर्तन के लिए आपकी चेष्टा को बदल सकते हैं, तो यही प्रयास है। और इसी क्रम में आज हमने एक पहली कार्यशाला जो रखी है वो 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और उस कार्यशाला में डॉक्टर यति शर्मा जी जो एक विद्वान और अच्छी लेखिका हैं,
वो प्रारंभ करेंगे अपनी वार्तालाप से। इसी पटल पर इसका लिंक आपके पास उस समूह में है, और ऑनलाइन के लिंक के लिए हमारे फेसबुक लिंक पर आप अपनी रचनाएं, अपनी चेष्टा, अपने विचार इस पर लिख सकते हैं। और व्हाट्सएप समूह में अगर आप हैं तो व्हाट्सएप समूह में अपनी प्रस्तुति को दे सकते हैं, और साथ ही ये घोषित कर दिए कि हम भी आपकी इस कार्यशाला में सम्मिलित हुए। हम आप सबका स्वागत करेंगे और आपको सजग नागरिक सम्मान के रूप में आपको विभूषित करना चाहेंगे कि हम ऐसे समाज को विकसित करने में अपना सहयोग उन सभी समूह के वर्गों द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि जब हम जुड़ेंगे तो हमारे साथ जुड़ने वाले सैकड़ों लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, और जो आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ जुड़े हुए सैकड़ों लोग, तो आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी और समाज में ऐसे दायित्वों के निर्वाह में आपका जो सहयोग होगा वो प्रशंसनीय हो। आप पुरस्कृत हों या न हों, आप स्वयं सजग नागरिक सम्मान के रूप में हमारी ओर से भी घोषित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कार्यशाला को प्रारंभ करते हैं, और यह अवगत कराना रहता है कि 2 सितंबर से 5 सितंबर तक ये पहली कार्यशाला चलेगी, जिसमें आज का विषय है भारत में शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता। हमें शिक्षा में क्या उद्देश्य हमारा है, हमारे भारत की शिक्षा क्या होनी चाहिए, इस विषय पर आप अपने रखें। तो गांव में शिक्षा का प्रसार कैसे हो, बालिकाएं आगे बढ़ें, इसलिए आदरणीय हमारे जो है डॉक्टर यतीश शर्मा जी इसकी कार्यशाला की अध्यक्षा हैं, और वर्षा खन्ना जी सह अध्यक्षा हैं, जो 2 सितंबर से प्रारंभ होने वाली कार्यशाला को 5 सितंबर को समाप्त करेंगी 6 बजे, और उसकी घोषणा आपके विचारों के साथ करेंगी। और साथ ही यह कार्यशाला जो है, ये पूरा समूह 5 कार्यशालाओं में विभाजित होकर के 20 सितंबर तक आयोजन करेगा, जिसका नाम है जन जागृति अभियान। और जन जागृति में अपने सजग नागरिक सम्मान के साथ आपको हम विभूषित करते हुए ये मानेंगे कि आपने समाज में अपने दायित्वों के निर्वाह में एक चेष्टा और एक समूह से जुड़ करके इसको प्रसारित किया है, और सुरक्षित करने के लिए अपने जीवन को सुरक्षित, अपने परिवार को सुरक्षित रखने की इस चेष्टा में हमारा सहयोग करेंगे। आप सब जो है स्वागत है। मेरी लकीरें, मेरी कविताएं साहित्यिक और सांस्कृतिक समूह जयपुर के सम्मानित आप हमारे सदस्य हैं। आप स्वयं जुड़ करके इसमें चलिए और इस सहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाइए कि जीवन को सुरक्षा करना है, क्योंकि हम एक सजग नागरिक रूप से सभी, आप 20 सितंबर को सभी लोगों को हम एक अपनी घोषणा से आपको पुरस्कृत नहीं सम्मानित करना चाहेंगे, जिसका नाम होगा सजग नागरिक सम्मान, और ये 20 तारीख को समाप्त होगी 8 बजे शाम को, और उसको कार्यगोष्ठी के द्वारा हम उसका, तो अब आपका ये 20 तारीख तक का जो है आयोजन का समय है। इसमें 5 कार्यशालाएं हम विभिन्न विषयों पर रखेंगे। इसमें शिक्षा भी होगी, और आपका जल संरक्षण होगा, वृक्षारोपण होगा। ऐसी 5 कार्यशालाएं 20 तारीख को रख करके आपको सजग नागरिक सम्मान से विभूषित करते हुए आपसे सहयोग चाहेंगे। पुस्तक को बेचने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। पुस्तक तो मार्केट में उपलब्ध है, हम भी आपको देने की चेष्टा रखते हैं, लेकिन इन रचनाओं से जीवन में परिवर्तन आ सके, इसलिए ये उद्देश्य से इस कार्यशाला को हमने आयोजित किया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके जितने भी ग्रुप के लोग होंगे, जब आपके फेसबुक की आपकी रचना पढ़ करके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ तक वो बात पहुँचेगी, फिर उनके जो जुड़े हुए लोग हैं वहाँ तक उनके, तो इस तरह से एक समूह में बहुत चेष्टा से जब आप जुड़ेंगे तो आप इस आयोजन को सफल बनाएंगे, और सबकी सफलता हमारी सफलता है, और आपकी सफलता हमारी सफलता, और हमारा उद्देश्य आपको सजग नागरिक बनाना है। छोटी छोटी बातों से सजग रहिए और अपने जीवन को सरल और सुरक्षित बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यशाला का प्रारंभ हम करते हैं, और इसके हमारे प्रभारी जो है वो आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी अच्छे लेखक हैं, जो इस कार्यशाला का पूरा संचालन का दायित्व भी हमारे साथ निर्वाह कर रहे हैं। इस कार्यशाला की अध्यक्षा जो है वो हमारे जो है क्या नाम है उनका,
यति शर्मा जी हैं, वो अच्छी लेखिका हैं, और वर्षा खन्ना जी। और इसी क्रम में उन 5 कार्यशालाओं में अलग अलग हम आपको आमंत्रित करके अलग अलग विषय पर आपसे जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कार्यशाला का प्रारंभ होगा, और सुधीर श्रीवास्तव का भी वीडियो या ऑनलाइन पे कोई भी उद्बोधन आपके पास आता है तो वह आपको सम्मानित करने के उद्देश्य से इन्हीं नमस्कार, जय हिंद। क्योंकि रचनाएं तो बहुत सी लिखी जाती हैं, प्रणय की रचनाएं लिखी जाती हैं, प्रयास और प्रेम भाव की लिखी जाती हैं, समाज की लिखी, लेकिन हमने अपना एक प्रयास किया है कि हम आपके साथ उन रचनाओं के साथ जुड़ सकें जिसके पुस्तक हमने बनाई है कि समाज को एक सजग नागरिक के अच्छे सम्मान के साथ विभूषित कर सकें, और आपका प्रयास सफल रहा। धन्यवाद। आपका इस कार्यशाला का प्रारंभ 10 बजे हो जाएगा। आप सब लोग अपने वीडियो द्वारा या ऑनलाइन पे हमारे इस पेज पर अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, और साथ में ये अनुरोध रहेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपने आज प्रस्तुति दी, अपना नाम ज़रूर अंकित कर दीजिए, जिससे कि हमें और हमारे इस समूह को इस बात की जानकारी मिल जाए कि हम इस सुंदर आयोजन में आपके साथ जुड़े हैं, और आगे भी इसको पुस्तक सुगमता से प्राप्त हो जाएगी। इन लोगों को उपलब्ध की आवश्यकता है, देंगे हम और दिलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पुस्तक प्रसार का कोई ऐसा प्रयास नहीं है, मात्र उन रचनाओं से आपको जोड़ने और जीवन को बचाने का प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये कार्यशाला आप प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। तो आदरणीय इस पुस्तक के द्वारा हमने जो रचनाएं इसमें लिखी की हैं, उनसे एक सजग नागरिक के सम्मान के लिए प्रयास करने का प्रयास जो किया है, उसमें आप सब जुड़िए और इसको एक जन प्रयास बनाने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यशाला की घोषणा आज करते हैं, और आगे 10 बजे से कार्यशाला प्रारंभ। धन्यवाद।